हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एवर बेस्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग जो है संस्कृत पढ़ रहे हैं और हमने संस्कृत के जो है सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है और किस तरह से जो है हम बेहतर नंबर लेकर के आएंगे संस्कृत में, इसके लिए एक वीडियो हमने बनाया है। आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और किन किन टॉपिक को पढ़कर हम 90+ जो है मार्क्स ला सकते हैं। तो ये आप वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उस सभी टॉपिक को कवर किया जा रहा है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है हम पढ़ेंगे व्याकरण सेक्शन से, तो ये हमारा वर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वर्ण को जो है शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो है वर्ण आप हिंदी में भी पढ़े होइएगा, संस्कृत में भी पढ़ दिया है, तो दोनों का जो है तालमेल वैसा ही है, दोनों मिलता है। चलिए, तो कड़ वर्ण के बारे में हम आपको बता दें, करा कि शब्द का वह खंड जिसका फिर से कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी एकदम छोटा से छोटा जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी इसे फिर दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता, ये एकदम समझिए कि यूनिट इकाई है, यानी इसको हम खंडित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो वो हमारा वर्ण कहा जाता है। जैसे आप देखिए क ख, इसी प्रकार और भी हो सकते हैं, जैसे आपने ग लिख दिया और इसमें अ, उच्चारण का आसान, तो ग आ दोनों साथ है, तो ये आपका क्या हो गया, ग हो गया, घ हो गया। इट इज ही जितने भी है हमारा वो सभी जो है इसी में आते हैं, यानी वर्ण में आते हैं। जितना भी हमारा जो है क ख लेकर ग तक 33 जो होते हैं वो सभी जो है इन्हीं में आते हुए हैं, ठीक है। चलिए, और साथ में अ आ भी जो है हमारा 13 है, ये दोनों मिलाकर के हमें वर्ण के अंदर पढ़ना होता है। तो दोनों जो है आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्ण की जो है संख्या कितनी होती है, तो 13 आपका होता है स्वर्ण वर्ण और 33 ये होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना होता है, 3 3 6 और 6 1 3 3 6 और 3 1 4, लगभग जो है 46 आपको जो है ये इस तरह से आपको पढ़ना होता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं वर्ण जो है के भेद देखते हैं, ठीक है। तो वर्ण में जो है 2 भेद होते हैं, आप लोग पढ़े होइएगा। चलिए, पहला हमारा होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण क्या होता है, करें कि इस वर्ण जो होता है इसका उच्चारण जो है बिना किसी अन्य वर्ण की, यानी इसमें जो है किसी वर्ण की सहायता की जरूरत ही नहीं होती, स्वतंत्र रूप से, पूर्णतः स्वतंत्र रूप से जो है हम उच्चारण कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, छोटी बड़ी, उ, बड़ा उ, इस प्रकार जो है ये आप और भी है, ये जो है इनकी संख्या आप याद रखिएगा, इनकी संख्या जो है 13 होती है, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है व्यंजन वर्ण जो है करा कि जो ये वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण की सहायता से ही बोली जा सकती है, बिना जो है इनकी सहायता से इनका जो है उच्चारण नहीं हो सकता है। तो करा कि ये स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी जो है ये व्यंजन वर्ण का हम उच्चारण कर पाते हैं, तो आप जो है व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी समझ गए कि हम जो है स्वर्ण की सहायता लेकर जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे क, देखिए यहाँ पे जो है क और अ ये दोनों मिलकर के, क और अ मिलकर के क्या बना, हमारा व्यंजन वर्ण बना। इसी प्रकार अगर जब हम ख लिख दें तो ख प्लस अ, ठीक है, ख प्लस अ मिलके क्या बन रहा है, हमारा ख बन रहा है। इसी प्रकार ग लिख दे तो ग में क्या है, हमारा ग प्लस अ, ग, तो ये क्या मिल गया हमारा, ये मिल गया ग। तो कह रहा कि जितने भी व्यंजन वर्ण है उनको जो है बोलने के लिए स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम जो है टॉपिक पढ़ते हैं। अब जो है स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण स्थान क्या है, इनसे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आगे दोस्तों, हमने वर्ण को जो है देख लिया और वर्ण में हमने पढ़ लिया स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, इसको हम समझने के बाद अब हम समझेंगे जो है उच्चारण स्थान। करें कि जो है उच्चारण स्थान जो है ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे जो है आपके परीक्षा में जो है प्रश्न आता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए उच्चारण स्थान देखिए, जो हम आवाज यानी हमारा निकलता है,
ठीक है। यहाँ से कंठ ये जो है एक वॉइस, समझ ली वॉइस पेटी है, वहाँ से आवाज़ निकलता है। तो आवाज़ निकलने के बाद टकराता है, तो टकराने के बाद कहीं ना कहीं टकरा करके वो बाहर आता है। तो ये जो टकरा करके आवाज़ आता है, तो इसी का जो यहाँ पे जो टकराता है उसी को हम उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी वॉइस बॉक्स से जो है हमारा आवाज़ निकला, और आवाज़ जब निकलने के बाद कहीं ना कहीं टकराता है और टकरा करके बाहर आता है। तो जहाँ से हमारी आवाज़ जो है टकरा करके बाहर आती है उसी का जो है हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इनसे प्रश्न आएंगे तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कंठ से, कह रहा है कि कंठ जो है इसका उच्चारण स्थान जो है कौन कौन सा। तो देखिए, जो अ होता है और आ होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, क होता है। और ये जो है क वर्ग है और विसर्ग, इनकी जो उच्चारण स्थान जो है, ठीक है, तो उच्चारण स्थान क्या है इनका, कंठ है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा, कोई वर्ड दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इनके निम्नलिखित का जो है उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको याद रखना है। यानी क ख ग का जितना भी अंग तक और जो विसर्ग है और अ आ है, इनका उच्चारण जो है कंठ से होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, तालु से। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे छोटी हो गया, बड़ी हो गया, और च वर्ग, च छ ज झ य, ये जो है च वर्ग में जो है आते हैं, ये आपका जो है क्या हो गया, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु से होता है। यानी ये तालु से टकरा करके आते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। और ये देखिए य और तलाव्य श, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तलाव्य श भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका तालु से इनका जो है उच्चारण स्थान होता है। मूर्धा से जो है क्या होता है, री और री, ये छोटी री और बड़ी री हो गया। ठीक है, री और री, इनका जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। साथ ही जो टवर्ग है, इनका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा से होता है। और र और जो है ये आपका मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धा से मूर्धन्य, तलाव्य श तालु से। ठीक है, तलाव्य से क्या, तालु से आ रहा है ना, मूर्धन्य मूर्धा से आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है मूर्धा सा, तलाव्य श और ये आपका दंश सा, ये कितना अच्छा है आपको समझ। ये जो है हम इसे क्या कहते हैं, तलाव्य श, मूर्धन्य, दंश। तो ये जो है इनका उच्चारण स्थान के साथ ही इनका नाम भी रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग दंत, यानी दांत से जो है उच्चारण स्थान किनका किनका है। तो कह रहा है कि जो रिली होती है, ली होती है, इनका जो उच्चारण स्थान क्या होता है, हमारा दांत होता है। इनका जो उच्चारण स्थान क्या होता है, हम जब भी इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा दांत से जो वाई टकरा कर निकलती है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया। साथ में जो टवर्ग है और ल है, और साथ में क्या है, दंत सा, ये जो है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। ठीक है, चलिए अब जो है ओष्ठ से, यानी हमारा जो ओष्ठ से उच्चारण होता है, ये हो गया छोटी और बड़ा, सॉरी छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है, और साथ में जो हमारा ये पवर्ग है, इनका भी जो उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ से। उच्चारण करके देखिए, ऊ ऊ, तो ये जो है प फ, यानी जो है आपका जो ओठ लिप्सिंग करेगा। तो कह रहा है कि ये इनका जो उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ से होता है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। चलिए नासिक, मतलब कि नाक से जो है उच्चारण स्थान किसका होता है, च य म अंग अण न, ये जितने भी हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, नाक है। तो ये जो है उच्चारण स्थान किनसे होते हैं, नाक से होते हैं। तो ये आप भी याद रखिएगा। चलिए जो है कंठ और तालु दोनों एक साथ, कंठ और तालु, तो कह रहा कि जो ए है और जो ए और ये क्या है, उनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों के साथ में उच्चारण होता है। ठीक है, तो इनको हम कंठ तालु स्थान से। ठीक है, चलिए कंठ और ओठ से जो है ओ और औ जो है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और ओठ दोनों साथ में आता है, तो कंठ और ओठ। ठीक है, दंत और ओठ से क्या आता है, जो हमारा व होता है, वो हमारा कंठ और ओठ, व देखिए ओठ जो है साथ में आया और कंठ से भी आवाज आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, हुआ। तो कह रहा है कि ये जो है आपका उच्चारण स्थान से जो है आपका जो है प्रश्न 3 नंबर या 4 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, लगभग 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का आएगा। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इतना आपको याद रखने से आपका जो है एग्जाम में 2 नंबर गेन कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं प्रयत्न विचार क्या है। देखिए जो वर्ण होते हैं ना, उनका जो है उच्चारण के लिए हम लोग कंठ, तालु आदि का उच्चारण करते हैं। ठीक है, और ये जो है कंठ तालु, ये हमारा यंत्र है, मतलब ये जो हमारा अंग है, उनसे जो इनका क्रिया की जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ये ठीक है, और प्रयत्न जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। ठीक है, तो कह रहा कि यानी जो प्रयत्न विचार क्या है, वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उच्चारण करने के क्या, हमारा कंठ तालु
आदि जो है उच्चारण यंत्रों के साथ, यानी जो अंग है उनके से क्रिया होता है तभी आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। और इनके दो रूप होते हैं, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कर दें। बाय दोस्तों।